फिर से उत्तर प्रदेश की सरकार ने 15 छात्रों की हत्या कर दी। लखनऊ में एनिमेशन सेंटर में आग लगी और 15 छात्रों की जलकर वहीं पे मौत हो गई। इन मौतों का जिम्मेवार कौन है? आखिर इन 15 बच्चों को किसने मारा? मैं सीधा और सीधा सवाल पूछूंगा उत्तर प्रदेश की सरकार से, जो अपने आप को भारत के सबसे बेस्ट चीफ मिनिस्टर मानते हैं। योगी आदित्यनाथ का एग्जाम्पल लिया जाता है। सीएम योगी को बड़ा अच्छा लगता है जब पूरे देश में योगी आदित्यनाथ के नाम का डंका बजता है, तब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री फूले नहीं समाते हैं। लेकिन वही उत्तर प्रदेश में, वही योगी आदित्यनाथ के राज्य में जब उत्तर प्रदेश के सिस्टम ने इन 15 छात्रों की हत्या कर दी, तब योगी आदित्यनाथ जी का मुंह नहीं खुलेगा। ये 15 छात्रों के हत्या का जिम्मेवार कोई और नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की सरकार है। उत्तर प्रदेश में हजारों होटल हैं, उत्तर प्रदेश में कई हजार कोचिंग सेंटर होंगे, कई लाख बिल्डिंग होंगे, लेकिन कितने बिल्डिंग में फायर सेफ्टी के मानकों को पूरा किया जाता है? क्या ये उत्तर प्रदेश की सरकार बताएगी? जिस बिल्डिंग में आग लगी उस बिल्डिंग में फायर सेफ्टी को ध्यान नहीं रखा गया था। और केवल उस बिल्डिंग में नहीं, लखनऊ में ऐसे हजारों बिल्डिंग होंगे जहां पे फायर सेफ्टी का ध्यान आज भी नहीं रखा जाता है। हमारे देश में घूस लेकर और पैसे लेकर के मैनेज किया जाता है और बिल्डिंग को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। जब आग लगने के बाद किसी की मौत होती है, तब सरकारें लोगों को दिखाने के लिए कार्रवाई करती है और कहती है कि हम बहुत अच्छा सरकार है, हम बड़ा लोगों को ध्यान रखने वाले सरकार हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार जितना निकम्मी सरकार है, हमें लगता है कि नॉर्थ इंडिया में वैसा कोई निकम्मा सरकार नहीं होगा। हमारी बिहार की सरकार तो निकम्मी है ही, साथ साथ उत्तर प्रदेश की सरकार भी निकम्मी सरकार है। योगी आदित्यनाथ के शासन में हजारों लोगों की अननेसेसरी मौत हुई है। सिस्टम लापरवाह होने की वजह से हजारों लोगों की मौत हुई है। कभी भगदड़ में मौत हो जाता है, तो कभी आग लगने के बाद मौत हो जाता है, तो कभी किसी चीज में, तो कभी किसी चीज में मौत हो जाता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ अपने आप को तिस्मार खान समझते हैं। योगी आदित्यनाथ को लगता है कि आई एम द बेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री भी बनने का सपना देख रहे होंगे। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री बनने का सपना पाल रखा होगा। वो इंतजार कर रहे होंगे कि कब प्रधानमंत्री मोदी सत्ता पर से हटें कि हम उस चेयर पर जाकर बैठ जाएं। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और शासन प्रशासन और सिस्टम को आज तक वहां की जनता की परवाह नहीं हुई। मैं सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश की सरकार से पूछना चाहता हूं कि आखिर उन तमाम बिल्डिंगों में फायर सेफ्टी का ध्यान क्यों नहीं रखा जाता है? आपने 4 अफसरों को सस्पेंड कर दिया लोगों को दिखाने के लिए। क्या केवल वो 4 अफसर ही दोषी है या आपका पूरा इंटायर सिस्टम करप्ट है? अपने सिस्टम को बचाने के लिए, अपना इज्जत को बचाने के लिए आपने 4 अफसर को सस्पेंड कर दिया और जो मकान मालिक है उसको आपने अरेस्ट कर लिया। ये तमाम चीज आपने किया, अच्छा किया। पहले आपके सिस्टम का आंख क्यों बंद था? पहले आपका जो प्रशासन है वो अंधा क्यों हो गया था, लंगड़ा क्यों हो गया था? मरने के बाद ही आप एक्शन मोड में क्यों आते हैं? पहले से आप एक्शन मोड में क्यों नहीं आते हैं? लगातार आपका प्रशासन लापरवाह दिख रहा है, लगातार आपका सिस्टम अंदर से खोखला दिख रहा है और लगातार अंदर से आपका सिस्टम करप्ट दिख रहा है। मैं पूरे देश के लोगों को एक बार फिर बताना चाहता हूं, चाहे सरकार भाजपा की रहे, चाहे सरकार सपा की रहे, चाहे सरकार कांग्रेस की रहे, आम इंसानों का इन सरकारों में कोई इज्जत नहीं होता है, कोई सम्मान नहीं होता है और कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। भारत में जितने भी सरकारें हैं उनके सामने आम नागरिक कीड़े मकोड़े के समान है। ये लिख कर रख लीजिए। आपको लगता होगा कि भाजपा हमारे लिए बहुत बढ़िया सरकार है, सपा हमारे लिए बहुत बढ़िया सरकार है। कुछ लोग जातिवादी मानसिकता में भी पल रहे होंगे, जिनके अंदर जाति का कीड़ा घुसा हुआ होगा और जाति देख देख कर वोट देते होंगे। मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं कि इस देश में बैठी सरकार किसी भी जात का नहीं है और किसी भी धर्म का नहीं है। इस देश में केवल मुस्लिम को टारगेट नहीं किया जाता है, इस देश में हिंदू को भी टारगेट किया जाता है। चाहे आप मिश्रा जी हो, चाहे आप सिंह जी हो, चाहे आप राम जी हो, चाहे आप पासवान जी हो, चाहे आप महतो जी हो, इस सरकार के सामने कोई सुरक्षित नहीं है और इस सरकार के सामने किसी का भी कोई महत्व नहीं है। बस ये सरकार चाहती है
कि हम जातिवाद का राजनीति करते रहें, धर्म का राजनीति करते रहें और ऐसे ही लोग मरता रहे, 4-5 दिन तक एक्शन मोड में रहेंगे, 10 दिन के बाद लोग अपने आप घटनाओं को भूल जाएंगे और फिर हम शांत हो जाएंगे। इस देश को बर्बाद करने में सबसे ज्यादा यदि किसी का हाथ है तो वो जातिवादी लोगों का है। इस सरकारों ने इस देश को बर्बाद किया, आम लोगों को कीड़े मकोड़े के समान समझा। ये 15 छात्र अपने परिवार का सपना लेकर आए थे और काम कर रहे थे, एनिमेशन सेंटर में काम कर रहे थे। कुछ लोग गेम डेवलपमेंट का काम कर रहे थे, कुछ लोग एनिमेशन सीख रहे थे और अपने परिवार के सपना को लेकर यहां पे आए थे। कुछ छात्र पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे, कुछ छात्र दिल्ली के रहने वाले थे और कुछ छात्र उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। इसमें केवल हिंदू लोग नहीं थे बल्कि इसमें मुस्लिम भी था। इस करप्ट सिस्टम ने, इस उत्तर प्रदेश की सरकार ने, मैं सीधे तौर पर कहूंगा कि इन 15 छात्रों की हत्या की है और उनके सड़े हुए सिस्टम ने इन 15 छात्रों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। बाकी इस करप्ट सिस्टम और सड़े हुए सिस्टम के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।